मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10 के सिविक्स के पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर से टॉपिक हम लोग डील करेंगे रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में डील किया था पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग को, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी के इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो सबसे पिछला वीडियो हम लोगों का था वो था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। उस वीडियो में हम लोगों ने डील किया था कि देयर आर सम प्रॉब्लम दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी डील्स विद। हम लोगों ने डील किया था कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, और फिर देखा हम लोगों ने लैक ऑफ चॉइस टू पीपल। ठीक है, हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी में डील किया था कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लीडर्स हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ डिमेरिट्स हैं। तो हम लोग आज के टॉपिक में डील करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंज को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं या कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं सारे स्टेप्स को। पॉलिटिकल पार्टी में जो चैलेंजेज हैं, जो डिमेरिट्स हैं, उनको दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं फॉर्मल ऑफिशियल लेवल पे। ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से या कानून बना के कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं और लोगों के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए, हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि अपने यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा कई बार नोटिस किया गया है कि एक कैंडिडेट जो किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दैट कैंडिडेट चेंजेस पार्टी। ठीक है ना, इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते हैं, वही कैंडिडेट अपने ओरिजिनल पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके पीछे उनका ग्रीड हो सकता है या और कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर धोखा है उनके पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी, साथ ही साथ जिन लोगों ने उनके पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी पे वोट किया था उन लोगों के साथ भी ये एक चीटिंग की जैसा है। ठीक है ना, तो इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ prohibits candidates from changing party after election. This law prohibits the candidate from changing their party after winning election. ठीक है, ये एक रूल है जो दल बदल को रोकता है। ठीक है ना, जो टर्निंग कोट टाइप के लीडर होते हैं जो बार बार पार्टी बदलते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनके ऊपर ये लॉ कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये क्लियर किया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले एक एफिडेविट फाइल करेंगे। उस एफिडेविट में वो अपने प्रॉपर्टी और अगर कोई उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसकी पूरी डिटेल्स देंगे। ठीक है, ताकि वोटर्स को उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हो सके। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप ना दरअसल पॉलिटिक्स से वेल्दी और क्रिमिनल टाइप के लीडर्स का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए ये स्टेप्स लाया गया। ठीक है, सो डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेज, द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर अबाउट फाइलिंग एन एफिडेविट बाय एवरी कैंडिडेट एंड प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्दी एंड क्रिमिनल कैंडिडेट्स। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी किया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगी और इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट करेगी। ठीक है ना, सो फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड होल्ड इंटरनल इलेक्शन हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंटरनल इलेक्शन, ठीक है, अपने पार्टी के भीतर इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टीज को जो रेवेन्यू होते हैं, ठीक है, उसके सोर्स को रिवील करना होगा और रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, देखिए ये जो स्टेप्स है ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं या कानून बना के है। इसके अलावे और भी स्टेप्स हैं जो लोगों की तरफ से लिए जा सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लिए जाने चाहिए। तो हम लोग कुछ वैसे स्टेप्स को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सम अदर स्टेप्स टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अपने
कैंडिडेट्स में 1/3 जो टिकट है वो वुमेन कैंडिडेट को देंगे इलेक्शन में। सो 1/3 टिकट्स बी गिवन टू वुमेन। एक ये स्टेप कौन ले सकती है? पार्टी ले सकती है। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोगों ने देखा है कि जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे 1/3 सीट्स तो इनके लिए रिजर्व किया गया है। हम लोगों ने पीछे फेडरलिज्म में ये चीज़ पढ़ा है, ठीक है। बात चल रही है कि इसको सेंट्रल या नेशनल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो जनरल इलेक्शन होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं, उसमें भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और ये पहल पार्टी के तरफ से की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना देखिए पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी के जैसे लीडर होंगे, पॉलिटिक्स भी उस कंट्री का वैसा ही होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिक्स में यंग और ऑनेस्ट लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना पॉपुलर पार्टिसिपेशन में कि पॉलिटिकल पार्टी के इमेज को लेके लोग सस्पिशियस रहते हैं, ठीक है। तो वो जो सस्पिशन है पॉलिटिकल पार्टीज के जो इमेज की बात करते हैं वो तभी इम्प्रूव होगा जब पॉलिटिक्स में यंग और ऑनेस्ट लीडर ज्वाइन करेंगे, यंग और ऑनेस्ट सिटीजन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन ऑफ यंग एंड ऑनेस्ट पीपल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी अपने यहाँ पे ऐसा है नहीं लेकिन इसके लिए डिमांड की जा रही है, ठीक है। कि देखिए आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो लोगों तक पता नहीं चल पाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास इनकम कहाँ से आती है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर लाया जाए तो लोग जान सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनकम को। सो पार्टीज शुड बी ब्रॉट अंडर RTI, ठीक है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी वही स्टेप्स लेती हैं जो लोग चाहते हैं उनसे। अगर लोग अवेयर हैं, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फोर्स कर सकते हैं सही स्टेप्स के लिए। अभी के टाइम में आपने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे कि लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट के थ्रू अपने ओपिनियन शेयर करके गवर्नमेंट को फोर्स किया है डिसीजन चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक स्टेप लोग अपने लेवल से ले सकते हैं। पीपल कैन पुट प्रेशर थ्रू petitions, publicity and other sources. No political party wants to lose people's support. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों का सपोर्ट लूज करना नहीं चाहती है। तो यहाँ पे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो जो उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करते हुए पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर डाले सही चीज़ों के लिए। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर हैं, अगर लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिकल अफेयर्स में लोगों का अवेयरनेस है, ठीक है ना, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल कैन पुट प्रेशर थ्रू पिटीशन, पब्लिसिटी एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। लोगों का जितना ट्रस्ट होगा, जितना अवेयरनेस होगा लोगों में, जितनी पॉलिटिकल एजुकेशन होगी लोगों में, पॉलिटिकल पार्टी उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही इम्प्रूव्ड होगी, ओके। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या देखा है? रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो डिमेरिट्स हैं, जो कमियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।